Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह हमारा चैप्टर 7 है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्लास 7 मैथ्स ऑफ डीएवी। इसके पहले के वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक को कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक जो नंबर है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है, तो हमें निकालना है इफ़ देयर सम इज़ 52। सम मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर 52 आ रहा है तो फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स निकालना है। देखिए, दैन के बाद अदर है ना, यानी वन नंबर को अदर से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे लेट अदर नंबर बी एक्स। लेट अदर नंबर बी एक्स। Therefore, वन नंबर, देखिए हमारे पास वन नंबर 10 ज़्यादा है ना, 10 मोर देन द अदर। मोर का मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए प्लस करेंगे x प्लस 10। एंड दोनों नंबर्स का सम हमारे पास 52 दिया हुआ है, तो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, इन दोनों का सम वन नंबर एंड अदर नंबर का सम ही 52 के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 52। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 52 माइनस 10, प्लस 10 लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू 42, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 42 अपॉन 2 होगा। 2 इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 21 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 एंड x प्लस 10 की वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस 10 इक्वल टू 31। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स आर 21 एंड 31। आप चेक कर सकते हैं दोनों को ऐड करके, 1 1 2 3 2 5 52 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इफ़ द पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ। पिक्चर के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। ये देखें, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी कंपेयर ब्रेथ से किया जा रहा है। तो ब्रेथ को अगर x मानते हैं तो लेंथ हमारा x प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले लेट ब्रेथ बी 1 सेंटीमीटर, देन लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू x प्लस 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है इक्वल टू 100। अब एल के प्लेस पे जो वैल्यू है हमारे पास है, एल लेंथ कितना है, x प्लस 20, तो x प्लस 20 लिखते हैं। एंड ब्रेथ हमारे पास x है तो x लिखते हैं। और ये जो 2 जो मल्टीप्लाई में था, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 50 हो गया। तो x प्लस x 2x इक्वल टू 50, 20 प्लस में है तो राइट साइड जा करके माइनस में हो जाएगा, 2x इक्वल टू 30। अब x इक्वल टू 30 अपॉन 20, 15 हो गया। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हमारे पास हो गया 15 सेंटीमीटर एंड x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। इस तरीके से दोनों हमारे पास ये लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू निकल गया। तो हमें बोला क्या था, डायमेंशन निकालें, तो लिख देते हैं लेंथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आप देखें, आपके पास x प्लस 20 था, गलती से मैं 10 लिख दी हूँ, 20 आप कर ले, 35 हो जाएगा। एंड ये लेंथ हमारे पास 35 एंड ब्रेथ हमारे पास 15 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है।
9 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। तो इफ द पेरीमीटर इज 84 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल का लेंथ निकालना है। आप देखें क्या बोल रहा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 टाइम्स है। तो ब्रेथ को मान लेते हैं एक्स, लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मीन्स टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। अब पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर 84 मीटर दिया हुआ है। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पेरीमीटर इक्वल टू 84 मीटर है, 84 लिख देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो उसी फॉर्मूला को लिख रहे हैं इक्वल टू 84। 2 लेंथ के प्लेस पे 3x पुट करेंगे एंड ब्रेथ के प्लेस पे x पुट करेंगे इक्वल टू 84। अब आप लोग देखें ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x एंड 1x 4x हो गया इक्वल टू 84। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 84। 2 एंड 4 दोनों मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आएंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 4 के टेबल से कटेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। x की वैल्यू आ गई 21/2 मीटर। हमारे पास अब हम लोग ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालते हैं एल इक्वल टू 3x है ना, तो हम लोग पुट करेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पे 21/2। एल की वैल्यू आ गई 63/2। देयरफॉर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें 63 है, 2 3 जा 6 कट गया, 3 लिखेंगे, 2 1 जा 2, 1 होगा पॉइंट देंगे उसके बदले 1 0, 2 5 जा 10 आ गया हमारे पास 31.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ईच 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 67 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। आप देखें सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता होगा, चैप्टर 8 में आपको पढ़ाया गया है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, ये ए बी सी। अगर ये दोनों साइड्स के लेंथ इक्वल हैं तो ये हमारे पास क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है आर ईच, यानी प्रत्येक 2 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे देन थ्राइस। थ्राइस का मतलब टूवाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब 3 गुना थर्ड साइड। मान लीजिए ये दोनों इक्वल साइड है, फर्स्ट सेकंड साइड हो गया, थर्ड साइड अगर हम x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा थ्राइस, मतलब 3x से 2 ज्यादा है। ये भी 3x प्लस 2 होगा और ये भी 3x प्लस 2 होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट थर्ड साइड भी x, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर मानते हैं। देन इक्वल साइड्स कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 सेंटीमीटर, और ये ईच मतलब दोनों इतना ही होगा। अब पेरीमीटर का मतलब आपको पता है तीनों का सम होता है। तो हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 67 दिया हुआ है। पेरीमीटर में तीनों का सम होगा, इट मीन्स 3x प्लस 2। अगेन इसका लिखा गया, अब इसका लिखते हैं 3x प्लस 2 अगेन x। 3x प्लस 2 2 टाइम्स था, उसके बाद x था इक्वल टू 67। अब देखें 3x 6 एंड 1 7x प्लस 2 4 हो जाएगा इक्वल टू 67। दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल टू 67। 4 देखें प्लस में है ना, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 7x इक्वल टू 67 में से 4 जाएगा तो 63 बचेगा। अब एक 7 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। x की वैल्यू आ गई 9। अब हमारे पास 3x प्लस 2 निकालना है, तो 3 इंटू 9 प्लस 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 इक्वल टू
29 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो हम लोग लिखेंगे साइड्स आर, साइड्स कितना कितना होगा, पहला साइड 9 सेंटीमीटर, उसके बाद 29 सेंटीमीटर एंड अगेन 29 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन twice its breadth. If the perimeter of the rectangle is 100 सेंटीमीटर, find its length and breadth. आप लोग देखिए, मान लीजिए ये आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल हमारे पास है। अब बोल रहा है रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर कम है, किससे, देन टूवाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ हमारे पास x मानते हैं तो इसका दुगना इट मीन्स 2x, उससे 16 कम है। ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है। अब फिर से देखें, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस, 16 कम है इसलिए माइनस कर रहे हैं, लेस देन टूवाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ अगर x है तो इसका टूवाइस मतलब दुगना होता है, इसलिए 2x किया गया है। अब क्या बोल रहा है, पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। हम लोग मानते हैं लेट ब्रेथ बी 1 सेंटीमीटर, देन लेंथ हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 16 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखें, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, एंड इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है इक्वल टू 100। अब आप लोग देखें, 2 एल के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2x माइनस 16, एंड ब्रेथ के प्लेस पे x पुट करेंगे इक्वल टू 100। 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2x एंड x क्या हो जाएगा, 3x माइनस 16 एंड 100 अपॉन 2 हो जाएगा। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको काट दिया गया है, 3x इक्वल टू 50, 16 माइनस में है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगेन 3x इक्वल टू ऐड कर दिया जा रहा है, इसको 66 हो जाएगा। x इक्वल टू 66 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में है, अगेन ये डिवाइड में जाएगा, 22 आ गया। x की वैल्यू 22 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 2x माइनस 16 है ना, इट मीन्स 2 इंटू 22 माइनस 16, 44 माइनस 16, इसको माइनस करते हैं, 14 में से 6 जाएगा 8, 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच सम इज 63। तो सबसे पहले ये कंसेक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब होता है आप उसको समझें। कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब लगातार होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 1 2 3 4 में ये सब सारे नंबर लगातार आ रहे हैं, यानी उसके बाद आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब आप समझ लें लगातार आने वाले नंबर्स, कंटिन्यू, जिनके बीच में कोई गैपिंग ना हो। अब हमारे पास मतलब कोई गैपिंग मीन्स सिर्फ 1 का गैपिंग, जैसे 1 के बाद 2 जा रहे हैं, 2 के बाद 3 जाते हैं, यानी 1 के बाद तो 2 ही होता है ना, 2 के बाद 3 होता है, तो ये सारे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आपको पता है, नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स के ग्रुप से जो बनता है वो हमारे पास इंटीजर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है, यानी सिर्फ प्लस वाले को लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है, x है, एंड x के बाद क्या आएगा, +1 करना है, x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, इसका सम कितना दिया हुआ था, 63, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद 63 आना चाहिए। x + 1 इक्वल टू 63। ये एक नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए x + x 2x हो गया, 63 + 1 है, राइट साइड आ जाएगा तो -1, 2x इक्वल टू 62, x इक्वल टू 62 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
ये 31 हो गया x की वैल्यू, एंड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 1 इक्वल 31 प्लस 1 32 लिखेंगे। देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन सा हो गया, 31 एंड 32। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।